यीशु मसीह में प्यारे भाई और बहनों, मलंगरा कैथलिक चर्च में प्रभु के हर महान पर्व पर हम स्लीबा से, क्रूस से चारों दिशाओं को आशीर्वदित करते हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना है कि इस्राएल का विश्वास क्या था। यहूदी विश्व के बारे में क्या समझते थे, उनकी समझ क्या थी। उनके अनुसार विश्व के 4 कोने थे और 4 दिशाओं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, वहां पर बसने वाले सभी व्यक्ति एक सच्चे ईश्वर को एक दिन जानेंगे और ईश्वर सबों को एक साथ इकट्ठा करेंगे। ईसाया के ग्रंथ 11वें अध्याय के 12वें वाक्य में हम पढ़ते हैं, इस्राएल के निर्वासितों को एकत्र करेगा, वह यूदा के बिखरे हुए लोगों को पृथ्वी के 4 कोनों से एकत्र करेगा। पृथ्वी के 4 कोनों से एकत्र करेगा। और उनका यह भी विश्वास था कि यरूशलेम पूरी दुनिया का मध्य केंद्र बिंदु है। सारी भूमि की यरूशलेम से समान दूरी है और यरूशलेम में यीशु का क्रूसारोहण हुआ था। वहां पर हमारे रक्षा के हेतु प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों को न्योछावर किया था और हमें मुक्ति दिलाई थी। तो उनका विश्वास यह था, पहले के क्रिश्चियंस का भी विश्वास यह था कि जहां पर यीशु मसीह का क्रूसारोहण हुआ, वहां से लेकर भूमि के चारों कोनों पर, चारों दिशाओं पर एक ही दूरी थी। इसका अर्थ है भूमि के बिल्कुल ही केंद्र पर यीशु मसीह का क्रूसारोहण हुआ था। और क्रूस की आकृति भी हम जब ध्यान देंगे तो उसमें भी हम 4 दिशा देख सकते हैं। तो इसका अर्थ सिर्फ यही हमें समझना है कि पूरी सृष्टि का मध्य यीशु मसीह हैं और यीशु मसीह सब लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। योहन के सुसमाचार 12वें अध्याय के 32वें वाक्य में यीशु मसीह ने स्वयं कहा था, मैं जब पृथ्वी के ऊपर उठाया जाऊंगा तो सब मनुष्यों को अपनी ओर आकर्षित करूंगा। यीशु के क्रूसारोहण के अवसर पर वे पृथ्वी से ऊपर उठा लिए गए थे और उन्होंने सारी दुनिया को, सारे जगत को अपनी ओर आकर्षित किया। और जब भी हम प्रभु के पर्व के अवसर पर स्लीबा से आशीर्वाद देते हैं, चारों दिशाओं की ओर मुड़कर जब क्रूस का आशीर्वाद देते हैं, इसका मतलब यह है कि जिस प्रकार यीशु मसीह ने हमें मुक्ति दिलाई, उस मुक्ति का स्मरण हम आज इस अवसर पर कर रहे हैं। और चारों दिशाओं को, इसका अर्थ यह है कि भूमि में जहां जहां पर भी लोग बसते हैं, हर सबको यीशु मसीह अपने क्रूस के द्वारा आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। सब लोगों को अपनी मुक्ति के लिए वे बुला रहे हैं, मुक्ति को स्वीकार करने के लिए बुला रहे हैं। हमें सिर्फ ईश्वर पर विश्वास करना है। और स्लीबा का आशीर्वाद यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रार्थना है, क्योंकि स्वर्गदूत और मनुष्य सब मिलकर एक साथ प्रभु की स्तुति गान करते हैं, प्रभु की महिमा गाते हैं। और जब भी हम स्लीबा का आशीर्वाद करते हैं, वहां पर हम देखते हैं प्रार्थना में कि स्वर्गदूत, जिनके की परंपरा के अनुसार स्वर्गदूत के 9 गण माने जाते हैं, हर गण स्वर्गदूत सब मिलकर प्रभु की स्तुति कर रहे हैं और ये उद्घोषित कर रहे हैं कि जो कि क्रूस पर एक निर्बल बनकर, एक मनुष्य बनकर अपने प्राणों को कुर्बान कर रहे हैं, वे साधारण मनुष्य नहीं हैं, वे स्वयं ईश्वर हैं, वे पावन हैं और वे शक्तिमान हैं, वे अविनाशी हैं। इसलिए जब भी स्लीबा का आशीर्वाद किया जाता है, हर एक दिशा की ओर मुड़कर, वहां पर हम यही प्रार्थना पूर्वक जवाब में कहते हैं कि हे ईश्वर तुम पावन हो, हे शक्तिमान तुम पावन हो, हे अविनाशी तुम पावन हो।
तुम जो हमारे लिए क्रूस पर कुर्बान हुए, हम पर करुणा करो। और मलंगरा कैथोलिक कलीसिया के हर प्रार्थना के शुरुआत में हम 3 बार यही कहते हैं स्वर्गदूतों के साथ मिलकर, हे ईश्वर तुम पावन हो, हे शक्तिमान। इतना महत्व दिया जाता है इस बात को। तो यह हर बार जब भी हम प्रार्थना करते हैं तब हम यही याद करते हैं कि यीशु मसीह जिन्होंने क्रूस पर दुख भोग सहा, वे एक साधारण मानव नहीं, वे ईश्वर हैं और उन्होंने अपने क्रूसारोहण द्वारा, क्रूस के दुख भोग द्वारा, अपनी मृत्यु द्वारा हम सबको मुक्ति दिलाई। और हम आशीर्वाद को प्राप्त करें, ईश्वर पर विश्वास करें और उनकी करुणा को स्वीकार करने के लिए अपने दिलों को खोलें। ईश्वर आप सबको आशीर्वाद दें।